हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था, फंक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे और मॉडुलस फंक्शन तक कर लिया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिग्नम फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। ठीक है। सिग्नम फंक्शन को ऐसे समझना, देखो अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो कैसे फंक्शन पढ़े थे कि जब हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे तो मेरा जो x और y था वो रियल नंबर से डिफ़ाइन करता था, यहाँ पे भी रियल नंबर से डिफ़ाइन करता था। मतलब मेरे पास हर एक x के लिए सेम फंक्शन होता था, मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता था, है ना। मैं चाहे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रखूँ तब भी मेरा फंक्शन यही रहेगा, चाहे मैं x लेस देन ज़ीरो रखूँ तब भी मेरा फंक्शन यही रहेगा। इसी टाइप के फंक्शन पढ़े थे हमने। बट कई फंक्शंस क्या होते हैं कि वो x की वैल्यूज़ के ऊपर ना ब्रेक हो जाते हैं, वो x की वैल्यूज़ के ऊपर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने बोल दिया आपको कि जब मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो थी तो मेरा y जो था 1 था। जब मेरी x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल थी तो मेरा y जो है 0 था। जब मेरी x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हुई तो मेरा y जो है वो -1 हो गया, है ना। इस टाइप से अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रेटर वाली वैल्यूज़ के लिए तो y कुछ और आया, जीरो के लिए y कुछ और आया, और लेसर के लिए वैल्यू क्या आ गई, कुछ और आ गई। तो हुआ क्या, जो तुम्हारा डोमेन था उस डोमेन के अंदर जो y की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है ना। तो ऐसे फंक्शन जिनमें डोमेन में x की वैल्यूज़ के लिए y हमारा अलग अलग आए, ये जो ऑपरेटर है ये ब्रेक होने लगे। ऑपरेटर क्या होने लगे, ब्रेक होने लगे, अलग अलग तरह से बिहेव करने लगे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए, है ना। तो उस वाले केस में इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस वाले केस में, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और उसी का ये ग्राफ है। अब जैसे मेरे को अगर ड्रॉ करना है, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, समराइज कैसे करेंगे, जैसे मैं इसी वाले को लिखूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। कब कब तो ये कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे कि x हमारा जब ज़ीरो से बड़ा है, ये ज़ीरो आ रही है कब, जब मेरा x जो है ज़ीरो के इक्वल है। और ये -1 आ रही है कब, -1 कब आ रही है, जब मेरे पास y जो है, जो x है सॉरी, वो लेस देन क्या है, ज़ीरो। तो अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो होगा क्या, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने पे ये क्या होगा कि मेरे पास में ये क्या था, ज़ीरो। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, गिवन है। फिर बोला कि जब x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, मतलब इधर है ना, x की वैल्यू ग्रेटर ज़ीरो इधर है सारी की सारी, तो y मेरा कितना आ रहा था, 1। अब देखो y इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, y जो है 1 की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रहा है। यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इंक्लूड नहीं है ना, इस पूरे एक्सिस पे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे इंक्लूड तो है नहीं, y है ना। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है। और कब 1 है, चाहे हमारा x अब इससे बड़ा कुछ भी आप रखते चले जाओ, ये x हमारा ज़ीरो से बड़ा रखते चले जाओ, y हमेशा हर वाले केस में यहाँ पे y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है इंक्लूडेड है नहीं, x की वैल्यू ज़ीरो से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो उसके लिए y क्या था, -1 था। तो ये ऐसे हो गया। इस टाइप से जो ग्राफ बनते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे के सारे सिग्नम फंक्शन होते हैं। ठीक है। अभी सिग्नम फंक्शन के बाद में आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इजी है, अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत इजी है। इन्होंने जिस तरह से समझा रखा है मैं उससे थोड़ा सा अलग समझाता हूँ, बात वही है, बात सेम ही है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू ऐसे, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, ये क्या देगा, ये आपको हमेशा इंटीजर देता है, ये हमेशा क्या देता है आपको, इंटीजर देता है। इट इज़ x बिलोंग्स टू r। अब ये वर्क किस तरह से करता है, ये वर्क किस तरह से करता है मैं वो बता देता हूँ आपको, तो फिर ना ये ग्राफ आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। होगा क्या, मान लेते हैं x की वैल्यू रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकती है। तो जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और लेस देन 1 होगा, जब x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी मेरी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी, तो मेरा जो y है वो क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। यस,
यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो 0 से लेके 1 के बीच में, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 के बीच में बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0, तो इसलिए वो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मेरी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, तो यहाँ पे वापस से बड़ा इंटीजर क्या आने वाला है मेरा? वापस से बड़ा इंटीजर 1 आने वाला है ना? इस तरह से करके है। तो देखो हर एक, अब डोमेन में तो बहुत सारी वैल्यूज़ है हमारे पास x की, तो हर एक के लिए इस तरह से ब्रेक होगा ये। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा? देखो इन्होंने किस तरह से ड्रॉ करा है। मैंने क्या बताया? जब x मेरा 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, और किससे छोटा है? 1 से छोटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इस तरह से ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर जब मेरा x जो है 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है और 2 से छोटा है, देखो 2 पे ये जो ओपन सर्कल है ना, इसका मतलब क्या है? ये वाला जो 2 है ना, इंक्लूडेड नहीं है x में, तो उस वाले केस में y की वैल्यू क्या आ रही है? 1। फिर जब आप 2 से 3 पे जाओगे, तो 2 से 3 के लिए देखो 2 इंक्लूडेड है बट 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, और इन दोनों में छोटा इंटीजर क्या है? इन दोनों में छोटा इंटीजर है 2, तो इसलिए मेरी y की वैल्यू कितनी है? 2। फिर जब आप 3 से 4 पे जाओगे, तो 3 इज़ इंक्लूडेड बट 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, और इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन सा है? 3। तो इसीलिए देख रहे हैं हम, हमारा हर एक इंटरवल के बीच में, जो दोनों के बीच में जो बड़ा इंटीजर है, वैल्यू वही आ रही है हमारे पास में बार बार, है ना? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि मतलब ये जब भी इसमें आप कोई x की वैल्यू रखेंगे, तो उसमें जो बड़ा इंटीजर होगा वो हमेशा वही देगा, ठीक है। तो इसमें जो डोमेन होता है आपका, डोमेन में क्या होता है आपका? रियल नंबर, और जो रेंज में होगा, रेंज में भी क्या होगा? रेंज में भी रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन ये रियल नंबर में क्या होगा? रेंज जो है रियल नंबर में क्या होगा? रेंज जो है रियल नंबर में खाली इंटीजर्स होगा। ये रियल नंबर लिखना गलत है, हमें क्या मिलेगी? रेंज में खाली इंटीजर्स मिलेंगे हमें, है ना? रेंज में क्या मिल रहे हैं? बस खाली हमें इंटीजर्स के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा, उनके बीच के नंबर्स हमें नहीं मिल रहे। ये कुछ बेसिक एल्जेब्रा है हमारे पास में फंक्शंस का, मतलब कि बेसिक ऑपरेशन जो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोग देख लेना एक बार, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.3 पे। तो एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये रिलेशन दे रखे हैं और बताना है कौन सा फंक्शन है और रीज़न बताओ, अगर एक फंक्शन है तो, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी बताना है। वही सिंपल सा, मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको फंक्शन होने के लिए। क्या क्या पहली कंडीशन थी? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन सेट बी, और दूसरा क्या होनी चाहिए? वो इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो देख लेना आप लोग, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। और इमेज यूनिक है क्या? नहीं, सबकी इमेज सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो डोमेन और रेंज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला और थर्ड वाला इसी तरह से प्रोसीड करना, निकल जाएगा आप लोगों को। देखो हमने जो फंक्शन पढ़ा था, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमने क्या पढ़ा था? y इक्वल टू मॉड x पढ़ा था। इस वाले केस में जो हमारा डोमेन था वो क्या था? रियल नंबर था, और जो रेंज था वो भी क्या था? रियल नंबर था, लेकिन कैसा? पॉजिटिव रियल नंबर था। कैसा नंबर था? पॉजिटिव रियल नंबर था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे है, इसमें जो हमने डोमेन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? रियल नंबर, और जो हमने रेंज पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, वो दे रखा है मॉडुलस ऑफ नेगेटिव एक्स। ये दे रखा है नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स। इसका मतलब क्या है? मेरा ये वाली जो टर्म है ना, समझना, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव होगी, जितनी भी पॉजिटिव होगी। आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन जब वो वैल्यू यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। इसका मतलब क्या? कि x तो मेरा सेम है, x मेरा क्या है? अभी भी रियल नंबर ही है, लेकिन जो y निकलेगा वो y क्या निकलेगा मेरा? वो मेरा नेगेटिव रियल नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव रियल नंबर निकलेगा। इसका मतलब ये तो हो गया मेरा डोमेन, और ये क्या हो गया मेरा? रेंज, ठीक है। अभी इस पे आ जाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और उसका डोमेन और रेंज पूछ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझना इस चीज़ को। देखो x हमारा क्या हो सकता है? आप x की यहाँ पे वो वैल्यूज़ रख सकते हो जब तक कि फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब मैं x यहाँ पे 0 रखूँगा, चलो ठीक है, 9 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 1 और -1 रखूँगा, तब भी ठीक है।
प्लस माइनस 2 रखूँगा तब भी ठीक है, प्लस माइनस 3 रखूँगा तब भी ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 3 से आगे बढ़ाऊँगा x की वैल्यू, फंक्शन मेरा डिफाइन होना बंद हो जाएगा। फंक्शन मेरा डिफाइन होना बंद हो जाएगा। क्यों डिफाइन होना बंद हो जाएगा? क्योंकि अब इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है, और y हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या कि जो मेरा x होगा, वो क्या होगा, जो मेरा डोमेन होगा वो क्या होगा, डोमेन जो होगा मेरा -3 से लेके +3 तक सारी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो देखो रेंज भी क्या होने वाला है, रेंज हमारा 9 से तो बड़ा होगा नहीं, 9 से छोटा ही होगा। रेंज हमारा क्या होने वाला है, 9 से बड़ा तो होने वाला नहीं भाई। 0 रखो तो ये 3 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 8 आ जाएगा, +-2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका +-2 रखने में 4 5 आ जाएगा रूट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यूज़ आने वाली हैं, ये भी आपकी -3 से लेके ये भी आपका, बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे कि रेंज आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट होके कहाँ के बीच में चला जाएगा, 3 के बीच में। तो क्या होगा, ये आपका 0 से लेके 3 तक होगा, ठीक है। 0 से लेके 3 के बीच में होगा, ये आपका रेंज हो गया और ये आपका डोमेन हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करा है इन्होंने 2x - 5 और इन सब की वैल्यूज़ बोला है लिखने के लिए। कुछ नहीं करना, f(0) का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो, सॉल्व कर दो। f(7) का मतलब x की जगह पे 7 पुट करो, सॉल्व कर दो। f(-3) का मतलब x की जगह पे -3 पुट करो, सॉल्व कर दो, फिनिश इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हर एक फंक्शन की रेंज बतानी है आपको। जैसे इधर रखा है f(x) = 2 - 3x और x हमारा, अच्छा एक चीज़ और, ये जो तीनों फंक्शन है देखो ज़रा, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना। और मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन और रेंज बताया था क्या क्या होता है ना। तो आप कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। ये तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया हमारा, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया हमारा, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये लीनियर फंक्शन हो गया। और लीनियर फंक्शन में मैंने क्या बताया था, डोमेन रेंज दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन में ऑलरेडी पता है क्या होता है, रियल नंबर होता है। इसमें भी क्या होता है हमारा, इसमें होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, बस इसमें पॉजिटिव रियल नंबर तो होगा, लेकिन ध्यान रहे वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, वो स्टार्ट होगा आपका 2 से लेके और इन्फिनिटी तक, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं जो बचे हुए डाउट्स हों आप लोगों के इस पूरे चैप्टर के क्लियर कर सकूं, है ना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिसलिनियस हम किस तरह से करने वाले हैं। जब हमारे पास में 7-8 चैप्टर्स हो जाएंगे तो हम एक चैप्टर का मिसलिनियस उठा के करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप प्लीज़ सारी वीडियोज़ को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो आप कमेंट में मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो औरों को भी शेयर करिए। आप भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।